प्लॉट ट्विस्ट फिल्म मेकिंग में या कहीं किसी भी कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके अंदर डाला गया प्लॉट ट्विस्ट। फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो किसी भी कहानी को हमारा उसकी ओर देखने का पूरी तरीके से नजरिया बदल देता है। अगर वो अच्छा है तो कहानी लेजेंडरी, वरना बहुत सारे ऐसे भी प्लॉट ट्विस्ट हमने देखे हैं जिन्हें बिल्डअप तो भयंकर दिया जाता है लेकिन एन मौके पर। और ऐसे ही हैरी पॉटर की पूरी सागा में भी हमें बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट देखने मिले। कुछ बहुत ही ब्रिलियंट है कि मानो पहली बार देखने वाला अपना माथा ही पकड़ ले, पर कुछ ऐसे भी है जो बस इट्स ऑल राइट बन के रह जाते हैं। सो आइए आज जरा नजर डालते हैं ऐसे टॉप 10 प्लॉट ट्विस्ट पर जो हमें हैरी पॉटर में टाइम टू टाइम देखने मिले। जैसे नंबर 10 पे आता है वो प्लॉट ट्विस्ट जो शायद सिर्फ बुक रीडर्स को ही पता हो। जेम्स पॉटर, रीमस लुपिन, सीरियस ब्लैक एंड पीटर पेटिग्रू वे द मर्डरर्स। अब देखो, मानचित्र मंथन या कहे द मर्डरर्स मैप प्रिजनर ऑफ अज़्काबान का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। ये एक ऐसा नक्शा है जो आपको दिखा सकता है कि हॉगवर्ट्स में कितने छुपे हुए रास्ते हैं, ऊपर से कौन सा जादूगर या जादूगरनी अभी कहां पर है। ये ना ही सिर्फ हैरी के लिए बल्कि वीजली भाइयों के लिए भी मानो किसी खजाने से कम नहीं था। मूवीज इस बात को मिस कर जाती है, लेकिन इसके रचयिता मूनी, वॉर्मटेल, पैटफुट और ट्रॉन्क्स और कोई नहीं बल्कि जेम्स, सीरियस, लुपिन और पेटिग्रू थे जिन्होंने ये नक्शा अपने हॉगवर्ट्स के वक्त के दौरान बनाया हुआ था। एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी कंसीडरिंग ये नक्शा उन रास्तों तक को दिखाता है जिनसे फिल्च तक वाकिफ नहीं था। प्लस इससे हमें ये भी पता चलता है कि जेम्स और उसके दोस्त दरअसल अपने वक्त में कितने होशियार थे। नंबर 9, सेवरस स्नेप वाज द हाफ ब्लड प्रिंस। आई नो बहुत सारे लोग मुझसे इस बात से डिसएग्री करेंगे और इस पर्टिकुलर प्लॉट ट्विस्ट को मे बी टॉप 5 या फिर 3 में देखना पसंद करेंगे, क्योंकि 6th मूवी का ये टाइटल है। थ्रू आउट पूरी मूवी में हैरी हाफ ब्लड प्रिंस से पागलों की तरह ऑब्सेस हो जाता है। वो उसे एज अ मेंटोर आइडलाइज करने लगता है। इवन वी आल्सो थॉट कि शायद ये हाफ ब्लड प्रिंस एक्चुअली कोई बहुत बड़ा जाना माना जादूगर होगा जिसने ना ही सिर्फ हर एक सवालों के एक्यूरेट जवाब लिखे हैं बल्कि कुछ ऐसे श्राप भी हैरी को दिए हैं जो आगे चलकर उसके बहुत काम आ सकते हैं। बट द ट्रूथ इज हाफ ब्लड प्रिंस की वो किताब हैरी के लिए एक कर्स के समान थी, क्योंकि इसी के चलते वो अपने दोस्तों से दूर हुआ और इसी किताब ने हैरी के अंदर वो नफरत डालने की कोशिश की जो उसके अंदर कभी थी भी नहीं। आई मीन वो ड्रेको को कभी भी मारना नहीं चाहता था, वो उससे चिढ़ता जरूर था, लेकिन उसके लिए वो उसकी जान ले, आई डोंट थिंक हैरी ऐसा कभी भी था। वो तो बस उसे वो मंत्र याद था इसीलिए उसने वो फूंक दिया, लेकिन उस किताब में लिखे गए वो मंत्र कितने ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो सकते हैं ये जब हैरी ने ड्रेको की हालत से देखा तब उसके भी होश उड़ चुके थे। स्नेप ही हाफ ब्लड प्रिंस से ये बात शॉकिंग जरूर थी, लेकिन जिस मोमेंट पर स्नेप इस बात को रिवील करता है तब तक ऑलरेडी डंबलडोर की मौत हो चुकी थी और ना ही हैरी या फिर हमें इस बात से कतरे भर का भी फर्क पड़ रहा था कि वो किताब को लिखने वाला जीनियस स्नेप है या कोई और। मे बी इस रिवील की प्लेसमेंट थोड़ी जल्दी हो जाती तो क्या पता शायद ये और भी इम्पैक्टफुल साबित होता। खैर आगे बढ़े तो नंबर 8 पे आता है एक बड़ा रिवील कि सीरियस ब्लैक वाज इनोसेंट। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। थ्रू आउट प्रिजनर ऑफ अज़्काबान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमें सीरियस ब्लैक एक खतरनाक कातिल की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसने ना ही सिर्फ अपने दोस्तों को जेम्स और लिली को धोखा दिया बल्कि पीटर पेटिग्रू तक को इतनी बहरे में से मारा कि उसकी बस एक उंगली मिली और अब वो 17 सालों की एक लंबी कैद के बाद आजाद हुआ है अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए, यानी कि हैरी को खत्म करने के लिए। लिटरली हैरी के पर्सपेक्टिव से सोचे तो हम भी थ्रू आउट पूरी मूवी के अंदर ब्लैक से डरते हुए उससे नफरत करने लगे थे। हर समय खौफ बना हुआ था कि ब्लैक कहीं से भी आके वापस कत्लेआम मचाना शुरू कर देगा, लेकिन कहानी के सेकंड एक्ट में एक्चुअली धागे खुलना शुरू हो जाते और हमें पता चलता है कि सीरियस दरअसल ना ही सिर्फ निर्दोष है बल्कि वो लीगली हैरी का गॉडफादर भी है। एंड कूडोस टू गैरी ओल्डमैन, भाई बंदे ने क्या ही एक्टिंग की है। इमीडिएटली हम इस किरदार को अपना मान लेते हैं। आई ऑलवेज रिमेम्बर एंड फील ओवरवेल्म्ड जब हैरी और सीरियस किले की ओर देख बात करते हैं, तब पहली बार हैरी को ऐसा महसूस हुआ कि मानो उसका भी अब कोई अपना इस दुनिया में जिंदा है जिसे वो चाहे वो बात कर सकता है, जिसे वो चाहे वो बता सकता है, जिसके साथ वो रह सके। खैर आगे बढ़ते रहे तो नंबर 7 पे आता है एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। जेम्स पॉटर वाज अ बुली। या यू हर्ड इट राइट। 5th मूवी में हमें इसका बस हल्का सा चंक दिखाया है जब स्नेप की मेमोरी में हम देख पाते हैं कि कैसे जेम्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेवरस को उल्टा टांग देता है। बट हियर मी आउट, जेम्स पॉटर वाज मच वर्स देन दिस। 5th बुक में एक स्पेसिफिक चैप्टर है स्नेप्स वर्स्ट मेमोरी नाम से, जहां हमें पता चलता है कि ना ही जेम्स ने उसे उल्टा टांगा था बल्कि उसकी पैंट भी सभी के सामने उतार दी थी। भाई अपना आदित्य नारायण से कम थोड़ी ना था। मेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण।
ऊपर से हैरी एज अ प्रोटैगनिस्ट हिमसेल्फ, उसके साथ साथ हम भी तब तक मान के चल रहे थे कि जेम्स एक अच्छा बहादुर इंसान था जिसने अपने परिवार के लिए कुर्बानी दे दी। लेकिन इस इंसिडेंट के चलते जेम्स की बनी हुई उस अच्छी छवि को कहीं ना कहीं दरार तो जरूर जाती है। ऑल्दो जेम्स के साथ वंस अ बुली ऑलवेज अ बुली वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे चलकर उसका भी एक पूरा रिडेम्पशन आर्क है। बट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, नोइंग जेम्स ने स्नेप के साथ क्या किया था, हैरी अपने पिता को लेकर थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज हो जाता है। एनीवेज आगे बढ़ते रहे तो प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में एक और बड़ा प्लॉट ट्विस्ट सामने आता है, जब हमें पता चलता है कि हरमाइनी वाज एक्चुअली टाइम ट्रैवलिंग थ्रू आउट द एंटायर थर्ड मूवी। लिटरली रॉन का दिमाग खराब हो चुका था ये सोचते हुए कि आखिरकार हरमाइनी इतने सारे विषयों की क्लास को कैसे अटेंड कर पा रही है। प्लस आई एज अ ऑडियंस भी कंसिस्टेंटली ये सोचता रहा कि आखिरकार ये लोग इस बात को जस्टिफाई कैसे करेंगे। टाइम ट्रैवलिंग वाज द लास्ट थिंग आई कुड इमेजिन, बट दे डिड इट। और क्या ही बेहतरीन तरीके से सारे पीसेस को किसी पजल की तरह प्लेस किया है। ना चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती है और ना ही कहानी अपना मेन एसेंस हल्का सा भी छोड़ती है। रोलिंग ने टाइम ट्रैवल को नमक की तरह यूज किया है, ना ही ज्यादा ना ही कम, लेकिन इतना जरूर कि कहानी में जान फूंक दे। ऊपर से हरमाइनी के हाथों में इसे देना ब्रिलियंट डिसीजन था। अगर रॉन के हाथों में ये लगता तब तो भाई क्रुक्शंस की फील्डिंग सेट थी। खैर आगे बढ़ते रहे तो 5th नंबर पे हमें एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट देखने मिलता है जिसे आते हुए लिटरली किसी ने सोचा नहीं होगा। When we found out that Quirrell had Voldemort on the back of his head and that he was the one after the Philosopher's Stone। पहली बार देखते हुए अपने ट्रायो की तरह हम भी ये बात मानकर चल रहे थे कि स्नेप ही पारस पत्थर को चुराने की कोशिश कर रहा है। दैत्य को आजाद भी उसी ने किया होगा। पूरे साल में हैरी की ओर उसका गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। उसने क्विडिच मैच के दौरान लिटरली हैरी को मारने की कोशिश भी की थी, जिसके चलते शक की सारी तलवारें स्नेप की ओर कस के तनी हुई थी। तब तक जब तक क्विरल हमें आखिर में दिखाई नहीं दिया, उस पे शक करने का कोई रीजन था ही नहीं। डरपोक हमेशा घबराया हुआ क्विरल किस हद तक ये सोच पाएगा पारस पत्थर को चुराने के बारे में, अंटिल हमें पता चला कि वो अकेला नहीं है। वोल्डेमॉर्ट दरअसल उसके साथ उसके अंदर है। ओजी भाई, एब्सोल्यूट क्राफ्टेड ओजी प्लॉट ट्विस्ट। क्विरल के आर्क को एंडिंग इससे बेहतरीन मिल ही नहीं सकती थी। एनीवे आगे बढ़ते रहे तो नंबर 4 पे एक ऐसा खुलासा है जिसे देख कोई परेशान हो या ना हो, मगर रॉन की तो हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि हमें पता चलता है कि स्कैबस द रैट वाज रियली अ मैन नेम्ड पीटर पेटिग्रू। इट्स द मोस्ट रिडिकुलस, creepiest and the weirdest plot twist I have ever seen। भाई रॉन उस चूहे को लेकर कडल करते हुए सोया करता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि स्कैबस जिसे वो पिछले 3 सालों से अपने सीने से लगाकर घूम रहा था वो दरअसल एक फुल्ली ग्रोन मैन है, तब रॉन के साथ पहली बार देखते हुए हमारे दिमाग का भी दही हो जाता है। नो वन वुड एवर सी दिस कमिंग, क्योंकि सबसे लाजवाब बात इस प्लॉट ट्विस्ट की यही थी कि ये घिनौना है। खैर आगे बढ़ते रहे तो अब बारी है टॉप 3, यानी कि उन 3 मेन सीरियस प्लॉट ट्विस्ट की जो शायद ना होते तो मे बी हैरी पॉटर की अहमियत आज की डेट में उतनी ना होती। लाइक नंबर 3 आई हैव द प्लॉट ट्विस्ट ऑफ स्नेप किलिंग एल्बस डम्बलडोर। हाफ ब्लड प्रिंस के सेकंड एक्ट तक हम सब जान रहे थे स्नेप एक नंबर का हरामी प्राण बख्शी है जो कभी भी अपनी वफादारी का दाव खेल सकता है, लेकिन अच्छाई को धोखा देने तक तो ठीक था। बट नो वन कुड एवर इमेजिन दैट स्नेप वुड किल एल्बस डम्बलडोर हिमसेल्फ। ये शॉकिंग और स्नेप के लिए भयंकर आक्रोश निर्माण करने वाला मोमेंट था, मगर ऑन दी अदर साइड डम्बलडोर जैसा एक जीनियस मोस्ट पावरफुल जादूगर को भी उसी क्षण खो दिया था। और जैसे कि मैंने कहा था, स्नेप का हाफ ब्लड प्रिंस निकलना मुझे इतना इम्पैक्टफुल इसलिए भी नहीं लगा था क्योंकि कुछ ही पलों पहले उसने इतना बड़ा कांड कर दिया था। खैर आगे बढ़ते हुए सेकंड स्पॉट की ओर देखे तो मैंने यहाँ पर मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर के प्लॉट ट्विस्ट को यहाँ पर रखा है। बैक देन इट जस्ट ब्लू माई माइंड व्हेन वी फाउंड आउट दैट मैड आई मूडी वाज एक्चुअली बार्टी क्राउच जूनियर। चाहे जितना भी हरामी एक नंबर का कमीना बार्टी क्राउच जूनियर क्यों ना हो, मगर एक खासियत तो उसमें जरूर थी कि उसने सबको येड़ा बना के छोड़ दिया था। लिटरली नो वन सॉ दिस कमिंग। डम्बलडोर से लेकर दम बिशाचों तक किसी को भी भनक भी नहीं लगने दी इसने। पूरे साल तक मैड आई मूडी जैसे ग्रेट ऑरर को इसने अपनी कैद में रखा। इतना ही नहीं, इसने उस दौरान साइड मिशंस भी बखूबी से किए, जैसे हैरी को जादू की त्रिकोणीय स्पर्धा में जितवाने में मदद करना, और साथ ही साथ अपने बाप को तक इसने मार दिया। क्रेजी एक नंबर का मेनियक था बार्टी क्राउच जूनियर, बट यू कांट डिनाई कि हरामी होने के बावजूद वो चतुर तो बहुत था, और इसीलिए इस प्लॉट ट्विस्ट को आते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन इसके भी ऊपर एक भयंकर प्लॉट ट्विस्ट है जो अव्वल स्थान पर तो है ही, लेकिन इसे सिनेमा जगत में वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट प्लस शॉकिंग मोमेंट एवर भी माना जाता है। दैट इज फाइंडिंग आउट दैट हैरी हिमसेल्फ
इज अ होक्रक्स। सच कहूँ तो बचपन में जब मैंने पहली बार इसे थिएटर में देखा था तब मैं 10 साल का था। नो आइडिया कि अभी अभी हुआ क्या है, बट कम ऑन, अब जब भी मैं इसे लेकर सोचने बैठता हूँ तब मुझे रियलाइज होता है कि हैरी को अंत आते आते पता चला कि इस सारी कहानी का अंत उसके अंत से ही होना है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। वोल्डेमॉर्ट के मरने के लिए उसका पहले मरना अटल है, जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट का हैरी को अपने हाथों से मारना, यानी कि खुद के ही मगर अनचाहे अनजाने होक्रक्स को मारना वाज सो आयरॉनिक। ये वोल्डेमॉर्ट और हैरी के लिए एक ब्रह्मास्त्र भी था और एक श्राप भी। थैंक यू सो मच गाइज आखिर तक बने रहने के लिए। खैर ये तो थी मेरी लिस्ट मेरे नजरिए से। आपके इसे लेकर क्या ओपिनियन से कमेंट्स में जरूर शेयर कर देना। साथ ही साथ चैनल पे नए आए हो, वीडियो भी पसंद आ ही चुकी है तो क्या कर रहे हो यार, फैला दो इसे अपने पॉटर हेड दोस्तों के बीच, फैला दो प्लीज। सीरियसली कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कम ऑन। एक सब्सक्राइबर बढ़ने से मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है इस चैनल की गाड़ी को और भी तेजी से भगाने के लिए। बाकी या मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ब्रांड वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए, एंड आई विल सी यू सून। Nox.